सही समय। यह प्रेम कहानी एक ऐसे लड़के की है जो प्रेम शब्द के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसका नाम शुभम था। उसने कभी भी प्रेम के बारे में नहीं जाना था। चलिए हम शुभम के प्रेम की कहानी को जानते हैं। शुभम हमेशा काफ़ी खुश रहता था। उसके जीवन में कोई गम नहीं था। अभी उसकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई थी। हम आपको बता दें कि शुभम पढ़ने में बहुत तेज़ था। उससे टीचर खुश रहते थे। जब वह अगली कक्षा में गया तो उसके कक्षा में एक नई लड़की का दाखिला हुआ जिसका नाम जानवी था। जानवी पढ़ने में काफ़ी सही थी। शुभम मन का काफ़ी साफ था। वह हमेशा लड़कियों से तो बात करता था लेकिन कोई बुरी नज़र नहीं डालता था। अब जानवी शुभम की कक्षा में आई थी। इन दोनों में कोई बात नहीं होती थी लेकिन वह कहते ना कि नियति जो चाहे वह कर सकती है। कुछ समय बाद ही पढ़ाई से जुड़ी काम के लिए बातें शुरू होने लगी। पहले तो काफ़ी कम बातें होती थी लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से बात करने में काफ़ी मज़ा आता था। अब बहुत सी बातें करने लगे। उन्हें अब धीरे धीरे प्रेम भी होने लगा लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चला। जानवी तो बहुत जल्द समझ गई कि उसे प्रेम हो गया है। वह शुभम को यह बात कहना चाहती थी मगर कह नहीं पाती थी। लेकिन शुभम को कुछ भी नहीं पता था। वह बस इसको दोस्ती ही समझता था। समय निकलता गया। अब पढ़ाई खत्म होने को थी। जानवी सोचती थी कि शुभम अपने तरफ से बोले लेकिन शुभम अभी तक कुछ नहीं समझ सका था। आखिर जानवी ने ही यह बात उसके दोस्तों से कही। बस दोस्त तो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं लेकिन शुभम के काफ़ी दोस्त इसके कामयाबी से चलते थे। इसके साथ ही अब परीक्षा का समय भी आ रहा था तो शुभम के दोस्तों ने उसकी परीक्षा को खराब करना चाहा। यह बात पूरे स्कूल में फैला दिया। जब यह बात टीचर तक पहुंची तो वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद यह बात शुभम के पास भी पहुंची। अब जब भी वह स्कूल जाता है तो उसको काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। इसके कारण उसने जानवी से बात करना भी छोड़ दिया और परेशान भी होने लगा। उसने जैसे तैसे परीक्षा को खत्म किया और उसके बाद वह अपने नई ज़िंदगी की शुरुआत की। भले ही उसके परीक्षा में कम अंक आए थे लेकिन आज वह खुश है क्योंकि पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने बड़ी मेहनत की और एक बड़ा अफसर बन गया। इस तरह उसने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर ली। अब तक जानवी की शादी भी नहीं हुई थी। सेटल होने के बाद शुभम ने जानवी से शादी कर ली। शुभम को भी जानवी से प्रेम था लेकिन वह एक अच्छे समय का इंतज़ार कर रहा था। अब दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं। दोनों खुशियों के साथ वह जीवन बिताते हैं।